उत्तराखंड की जमीन अपने भीतर कोई अनदेखा डर छुपाए बैठी है। क्या पहाड़ अब पहले जैसे सुरक्षित नहीं रहे? विज्ञान और भूगोल के संकेत बता रहे हैं एक डरावनी सच्चाई। आइए आपको दिखाते हैं कि आने वाले समय में पहाड़ क्यों कांप सकते हैं। धरती के नीचे हलचल जारी है और हम ऊपर बस इंतजार कर रहे हैं। इंतजार उस पल का जो सब कुछ बदल सकता है। सवाल ये नहीं है कि भूकंप आएगा या नहीं, सवाल ये है कि हम तैयार हैं या नहीं। भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड देश का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। जोन 5 में आता है, यानी यहाँ एक बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है और अगर आया तो तबाही इतिहास में दर्ज हो जाएगी। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जल स्रोत कमजोर हो रहे हैं और वैज्ञानिक मानते हैं कि तीव्रता 7.5 एक विनाशकारी भूकंप उत्तराखंड की नींव हिला सकता है। हिमालय क्षेत्र में विशेषकर उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आने का अंदेशा है। यह आशंका देश के दिग्गज भूवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में जताई है। उनका कहना है कि हिमालय क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों के घर्षण की वजह से ऊर्जा एकत्र हो रही है, जिसकी आहट राज्य और आसपास आ रहे भूकंप के छोटे झटकों से मिल रही है। इसके लिए उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप के लिए 169 जगहों पर सेंसर लगाए गए हैं। हालांकि अभी और सेंसर लगने बाकी है। यह सेंसर 5 तीव्रता से अधिक का भूकंप आने के 15 से 30 सेकंड पहले चेतावनी देगा, जिनसे पता किया जाएगा कि किस क्षेत्र में अधिक एनर्जी एकत्र हो रही है। यही कारण है जून में देहरादून में देश भर के भूवैज्ञानिक जुटे हैं। हिमालय में भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए इस क्षेत्र के कुछ शहरों का चयन केंद्र सरकार ने अध्ययन के लिए किया है, जो CSIR बेंगलुरु करेगा। इसमें संवेदनशील होने की वजह से देहरादून को भी शामिल किया गया है। अध्ययन में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाएगा कि दून की जमीन किस तरह की चट्टान से बनी है और उसकी मोटाई कितनी है। इस दिशा में पहले भी वाडिया और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सिस्मिक माइक्रोजोनेशन किया है, लेकिन अब CSIR बेंगलुरु ने दून की मजबूती की दिशा में विस्तृत अध्ययन करने का निर्णय लिया है। वहीं इस विषय पर बात करते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि स्वाभाविक तौर पर भूकंप की संभावना ज्यादातर हिमालय क्षेत्र में आने की है, लेकिन इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है कि ये भूकंप कब और कहां आएगा। देखो, उत्तराखंड हो या हिमालय का कोई भी पार्ट हो, खतरा तो अर्थक्वेक का है और रहता है, भूकंप का है, क्योंकि जिस भाग में उत्तराखंड है हिमालय में, वहाँ तो खतरा रहता ही रहता है। अभी हाल ही में मेरे लिए दिल्ली के नज़दीक जज्जर में 2 अर्थक्वेक आए हैं, तो उससे लेके कुछ चिंता बढ़ गई है। बट ये अर्थक्वेक आते रहते हैं और नॉर्मल वो है, इसकी प्रक्रिया है जो अर्थक्वेक आने की है। 3 और 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक तो मंथली हम देखें तो 2-4 अर्थक्वेक तो आते हैं इस तरह से, जो नॉर्मल रहता है। तो ये कहना कि इन अर्थक्वेक से कि अर्थक्वेक बढ़ गए हैं, ये कि उसका तो हम ये आकलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अर्थक्वेक की संभावना तो हर एक हिमालय के क्षेत्र में है। जैसे पहले अर्थक्वेक आए हैं और अभी भी आएंगे, लेकिन उनका अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल है। बड़े अर्थक्वेक का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। उत्तर दक्षिण टेक्टोनिक तनाव के कारण हिमालय लगातार खिसक रहा है। प्लेटें आमतौर पर हर साल लगभग 2 सेंटीमीटर खिसकती है, लेकिन उत्तराखंड में इसकी गति बहुत धीमी है। 2 प्लेटों की गति के बीच विसंगति से एक भाग लॉक्ड हो जाता है, जो टेक्टोनिक तनाव का कारण बनता है। नेपाल में इसी तरह की स्थितियों के कारण भूकंप की घटनाएं हुई हैं। बता दें कि भूवैज्ञानिकों ने वाडिया में अंडरस्टैंडिंग हिमालयन अर्थक्वेक्स पर और FRI देहरादून में अर्थक्वेक रिस्क असेसमेंट पर मंथन किया है। इनमें वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कहा कि अब जो भी बड़ा भूकंप आएगा उसकी तीव्रता करीब 7.0 होगी। उन्होंने बताया कि 4.0 तीव्रता के भूकंप में जितनी ऊर्जा निकलती है, उससे करीब 32 गुना अधिक ऊर्जा 5.0 तीव्रता के भूकंप से निकलती है। मौजूदा समय में जो धीमे भूकंप आ रहे हैं, उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि ये कहा जा सके कि भूगर्भ से सारी ऊर्जा निकल गई है। शोध में पाया गया है कि बड़े भूकंप आने के कुछ साल या कुछ महीने पहले धीमे भूकंप आने का सिलसिला बढ़ जाता है। पिछले 1 साल में उत्तराखंड में 40 से ज्यादा हल्के भूकंप दर्ज किए जा चुके हैं।
ये सिर्फ संकेत है, असली खतरा अभी बाकी है। जानकारों के मुताबिक 6.5 से ऊपर की तीव्रता वाला भूकंप रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, देहरादून जैसे जिलों को हिला सकता है और तब क्या होगा इसका अंदाजा लगाना भी डरावना है। एक तरफ विज्ञान कह रहा है खतरा करीब है और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं भगवान बचाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ आस्था से आपदा टलेगी? सवाल बड़ा है। उत्तराखंड को अब सिर्फ भरोसे नहीं, तैयारी की जरूरत है।